अभी आपको संविधान बचाने की बात आ रही है, तो 70 साल में जो चीजें घटित हो रही थी उस वक्त कौन आया था बीच में? उस वक्त आपको किसने रोका था? ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये क्लियर कट है। इन मुद्दों पे ही हम लड़ रहे हैं कि उत्तर नागपुर एक बैकवर्ड क्लास है, उत्तर नागपुर एक अंडर डेवलपमेंट क्लास है, उत्तर नागपुर को पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है। ये सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और हमारे साथ साथ आज हम इस मौके पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पहुंच गए हैं कि उत्तर नागपुर के अंदर भी हम दो नागपुर देख रहे हैं। आज MIM पूरी ताकत के साथ पूरे भारत के अंदर पूरे जोर शोर के साथ माइनॉरिटीज को लेकर एक विकल्प बन के आई है। विदर्भ का सत्ता संग्राम, आपका स्वागत है आवाज इंडिया पे। हम देखते हैं कि देश में हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद जब से झारखंड और महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम स्टार्ट हुआ है, विविध पार्टियां अलग अलग खेमों से अलग अलग अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ इस रण संग्राम में, इस चुनाव में अपने अपने मुद्दों से जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। आज हम विदर्भ में उत्तर नागपुर की ऐसी विधानसभा में से जोड़ रहे हैं आपको, जो काफी पुरानी होने के बाद भी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी का एक वोट बैंक रहा है और यहाँ पर उन्होंने रूल किया है, लेकिन उत्तर नागपुर पिछड़ा ही रहा है। आज हमारे साथ कीर्ति डोंगरे मैडम है, जो MIM से, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, मजलिस का अर्थ है यानी सभागार, यानी सभा में बैठकर 1927 में जब ये पार्टी बनी तो कांग्रेस, जनसंघ और इन सब पार्टियों के समकक्ष में ये मुस्लिम लीग के साथ जुड़ती चली गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में मजलिस का काफी अच्छा वोट बैंक है। आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू। हम देखते हैं कि आप एक अधिकृत उम्मीदवार है MIM से, AIMIM से, और आप उत्तर नागपुर से विगत कई सालों से जुड़े भी हैं। बराबर। यहाँ के मुद्दों से आप जुड़े हैं, साथ ही साथ देश भर में जो मुद्दे हम देखते हैं कि राजनीति के मुद्दे हो, चाहे आवाम के रोजमर्रा के जिंदगी में आने वाले वो मुद्दे हैं, उनसे आप जुड़े हैं। किस तरीके से आप मुद्दे लेके उत्तर नागपुर में जा रहे हैं और क्या आपका एजेंडा है? ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि उत्तर नागपुर से जुड़े होना मतलब उत्तर नागपुर में ही मेरा जन्म हुआ है और मेरा जन्म जब हुआ है तब से तो आज तक इन मुद्दों पे ही हम लड़ रहे हैं कि उत्तर नागपुर एक बैकवर्ड क्लास है, उत्तर नागपुर एक अंडर डेवलपमेंट क्लास है, उत्तर नागपुर को पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है। ये सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और हमारे साथ साथ आज हम इस मौके पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पहुंच गए हैं कि उत्तर नागपुर के अंदर भी हम दो नागपुर देख रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि दो नागपुर कैसे? उत्तर नागपुर के अंदर एक ऐसा क्लास रहता है जो बिजनेस क्लास है, तो उस बिजनेस क्लास के सोसाइटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो यू विल फील कि ये उत्तर नागपुर का पार्ट ही नहीं है। वही जहां हमारे जो लेबर क्लास रहते हैं, उनका एरिया, उनका सोसाइटी अगर आप देखते हैं तो वो टोटली अगेन अंडर डेवलपमेंट के अंडर में आता है। तो ये दो नागपुर ही उत्तर नागपुर के अंदर हम खुद देख रहे हैं। तो इसी चीज को लेके, इसी एजेंडा के साथ मैं आगे आई हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे आई है कि इस बार हम हमारे बैकवर्ड माइनॉरिटीज के सभी लोगों को एकजुट करके एक साथ लाके उनको ये बात समझा के कि हम क्यों पीछे हो रहे हैं। हम पीछे इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो चुनाव हम करके जिसको प्रतिनिधित्व देते हैं उत्तर नागपुर का, वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है, वो अपने साथ उन लोगों का डेवलपमेंट कर रहा है जो उनके साथ बिजनेस करते, साठगांठ करते, और हम जो वोटर्स है, जो वोट करते हैं, उनके तरफ वो तभी देखते हैं जब उनको वोट चाहिए। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि मैं सीधा आरोप लगा रही हूँ कि उसी तरीके से अगर ये चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो जनता ये चीज बोल रही है, तो अगर जनता चीज बोल रही है इसका मतलब वो देख रही है। पर हमेशा हम एक देखते हैं कि जो हमारा आईन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन रहा, कांग्रेस इसको बचाने के लिए आगे आई। बीजेपी के तरफ से भी बोला गया कि भारत का संविधान हम लोग बदलेंगे नहीं, यानी एक सुरक्षित ढांचा है। MIM के ऊपर हमेशा आरोप लगा है कि बीजेपी के वोट को माइनस करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में कैंडिडेट को उतारा जाता है,
ये आवाम के जहन में भी ये प्रश्न रहा है, इसके ऊपर आप क्या क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि 70 साल में आपने संविधान को बचाने के लिए, संविधान को पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से पिछड़े हुए को हक की बात जो करते हैं, तो 70 साल तो आप ही थे। उसके बाद में अभी आपको संविधान बचाने की बात आ रही है। तो 70 साल में जो चीजें घटित हो रही थी, उस वक्त कौन आया था बीच में? उस वक्त आपको किसने रोका था? ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये क्लियर कट है। रही बात दूसरी, ये संविधान की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है ये जो राज्य है, ये जो देश है, इसके जो मूल निवासी है, ये यहाँ के वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं। जैसे हम आदिवासियों की बात करते हैं, ये देश आदिवासियों का है। जल, जमीन और जंगल के लिए आज भी उनकी लड़ाई हो रही है। ये सब जल, जमीन, जंगल जो आपने बेच दिया, तब आपने संविधान के बारे में सोचा? इनको वोट जब चाहिए तब इनको संविधान याद आता है, क्योंकि मूल निवासी जो देश के अंदर है, हम लोग जो देश के अंदर है, वो संविधान के लिए, संविधान के प्रति बहुत सम्मान और एक आदर के साथ, एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ है। इसलिए इनको पता है संविधान को ऊपर करो तो हमारा काम बन जाएगा। मगर हम अब इतने नादान नहीं है, हमारी जनता इतनी नादान नहीं है कि आपके इस खेल को अब हम समझ नहीं पा रहे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने कहा कि वोट कट करने के लिए खड़ी हो रही है। मेरे भाई मुझे बताइए, इतने सालों का आपका जो राज्य आप कर रहे हैं, उसका विकल्प अगर कोई देख के समझ के आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं, आप अगर सत्ता के अंदर है और आप अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान की बात में सबसे पहली लाइन क्या है कि आमी सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय, इसको हर तरह से न्याय मिलना चाहिए। यानी मिसगाइड कर रहे हैं, जो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, टोटली मिसगाइड। ये एक दूसरा मुद्दा और एक मुद्दा आता है कि ये तो सवाल पब्लिक के जहन के है, और एक दूसरा मुद्दा आता है, चाहे शेड्यूल ट्राइब रहे या शेड्यूल कास्ट रहे, हाँ, या मुस्लिमों के अंदरों की जितने भी फिरका है, शिया रहे, पसमंदा रहे, अहले हदीस रहे, ये अलग अलग खेमों में बटे हैं, ये अलग अलग गुट में बटे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस इसका बेनिफिट उठाती है हर इलेक्शन में। इसके ऊपर एमआईएम किस तरीके से पहल करता है कि इनको सबको एक जगह लाके, चाहे पसमानदा हो, इन सबको एक जगह लाके, काफी तंजीमें हैं अलग अलग, इन सबको एक जगह लाके किस तरीके से सोच रखते हैं आप भविष्य में या फिर इस इलेक्शन में? शुरुआती से ही एमआईएम का एजेंडा जो रहा है, एमआईएम का जो आइडियोलॉजी रही है, वो यही रही है कि जो पिछड़ों के ऊपर हो रहा अन्याय है, उसको किसी भी तरह से रोका जा सके, उसके लिए उसके आवाज को बुलंद किया जा सके। तो चुनाव के माध्यम से जब तक आपका अपना प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वहां नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। रही बात बंटने के लिए, तो यही बात हम समझा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं और रूल कर रहे हैं आपके ऊपर। और ये बात समझने के लिए हम लोग हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में हम कामयाब भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज नहीं तो कल इन बात समझ में आ जाएगी, पर अभी के हालात में लोगों को ये बात समझ गई है। लोगों को यूनिटी के साथ, एकता के साथ आगे आना है, अपने लिए प्रतिनिधित्व चुनने, लोग समझ रहे हैं चुनने के लिए। और लोगों को ये दिमाग में अभी सारी चीजें क्लियर हो गई है कि हमको हमारी हिस्सेदारी, क्योंकि जब अब हम जो बात कर रहे हैं वो हिस्सेदारी की कर रहे हैं। आज तक आपको मौका मिल गया है, इस मौके में आपने लोगों को क्या दिया है ये भी लोगों ने देख लिया। पर आज हर एक कॉमन पीपल, आम आदमी, आम जनता जो यहाँ का है, उत्तर नागपुर का या भारत के अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो हमारी हिस्सेदारी के लिए अब हम आगे बढ़े हैं, और इसके लिए आपको जो आरोप लगाना है आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप आरोप भी लगा सकते हैं। आपको मौका दिया था हमने आपको पूरा मौका दिया, आप फेल हो गए। अब हमारी बारी है कि हम आगे आए और हम आपको काम करके चाहे दिखाएंगे। एससी हो, एसटी हो, या फिर हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, क्या ये वोट बैंक बन गया है बीजेपी और कांग्रेस का? बिल्कुल वोट बैंक बन गया है। इन्होंने तो टेक इट फॉर ग्रांटेड जो चीज होती है ना, कि ये हमारे बाप दादाओं की जागीर है। अब देखिए, मैं बहुत से जितने सो कॉल्ड जो नेता बन के घूमते हैं ना, जो इस पार्टी से बिलोंग कर,
उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा, वी आर ओनली यूजिंग, ये लोग हमको हमारा यूज करके ले रहे हैं, हम यूज हो रहे हैं सिर्फ वोट्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड हमारा कुछ नहीं, एक सादा स्टैंप लेने के लिए या एक सादी साइन लेने के लिए भी लोगों को इस तरीके से बिहेव करते हैं लोगों के साथ में, उसी से पता चल जाता है कि आपका काम सिर्फ है कि इलेक्शन आया, आपके दरवाजे तक हम आएंगे, आपको लालच देंगे और वो लालच में आप चले जाए और हमको वोट दे दे। और ऑप्शन नहीं था, सबसे पहली मेन जो बात थी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आज MIM पूरी ताकत के साथ पूरे भारत के अंदर पूरे जोर शोर के साथ माइनॉरिटीज को लेकर एक विकल्प बन के आई है, तो ये विकल्प के साथ लोग जरूर जाएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। उत्तर नागपुर के लिए किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश में भूखमरी, बेरोजगारी और हम देखते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पिछड़ गए हैं, लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई है, इतना तनावपूर्ण वातावरण हर जगह हम चारों तरफ देखते हैं। और खास ही खास नागपुर जिले की ये जो विधानसभा है उत्तर नागपुर, चाहे अम्बेडकराइट रेवोल्यूशन हो या फिर अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी का एक क्लस्टर है उत्तर नागपुर, एक गुलदस्ता है जहाँ हर लोग एक खुशी से रहते हैं, पर एक जिसको विकास बोलते हैं, विकास की गंगा जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरती नहीं है। तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से उत्तर नागपुर के मतदाताओं को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और अपने अगर से आप चुन के आए और यहाँ के लोगों ने आपको सराहा, अगर से चुन के आपको महाराष्ट्र असेंबली में भेजा, तो क्या देखते हैं आप, क्या विजन है आपके पास? सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि विकास की धारा हर गली से गुजर सकती है, बशर्ते वहां पे चुन के आया हुआ जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी मंशा हो। हर तरफ से फंड दिया जाता है, पिछड़ों के लिए तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का फंड आता है। ये खुद का डेवलपमेंट में इतना बिजी हो गए कि ये क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट का भूल ही गए। कांग्रेस ने राज किया है। एक दो चीजें, मैं तो कांग्रेस की जगह पे साहब का ही नाम लूंगी, नितिन राउत ने राज किया है कांग्रेस के वोट लेकर। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात होती है, मैं तो मतलब अब मैं जो गली गली घूम के देख रही हूँ, बहुत सी जगहों में ना खेलकूद के ग्राउंड से, पर वो ग्राउंड को अगर आप देखेंगे वो आज के समय में कचरा घर बन गए हैं। तो कहाँ का डेवलपमेंट? बहुत जगह पे समाज भवन बनाए गए हैं, उस समाज भवन को अगर आप देखेंगे तो उसका टोटली जीरो मेंटेनेंस, खंडर लग रहा है। कहाँ का डेवलपमेंट? जिस जगह पे अच्छी स्कूल की स्थापना की जा सकती थी, ये तो पिछड़ा वर्ग है ना, पिछड़े वर्ग के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ सकते हैं, पर आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उनके बच्चों का क्या? तो एजुकेशन का स्तर भी आपने इतना नीचे कर दिया, आरोग्य के स्तर को आपने इतना नीचे कर दिया, हर चीज को आपने डेवलपमेंट के नाम से अंडर डेवलप भी रखा। और जो तीन चीजें जो आपने अगर कर दी होगी वो भी 15-20 साल के टर्म में, तो उसको आप अगर कह रहे हैं कि मैंने इतना डेवलपमेंट किया, तो यू आर टोटली फेल्ड। अब जीरो, आगे कोई ह्यूमैनिटीज नहीं है यहाँ पे। बीजेपी बोलती है डेवलपमेंट हुआ है उत्तर नागपुर का, माने साहब यहाँ से थे, वो तो लिस्ट गिनवा दे, मुझे मालूम है, माने साहब के बारे में सब जानती हूँ मैं, जितने लिस्ट वो गिनवा सकते हैं वो उत्तर नागपुर की जनता को गिनवाए। जिनको नहीं पता होगी, भोली भाली जनता है उत्तर नागपुर की, उनको बताए कि आपने क्या किए, और लोगों के बीच में जाके बताए, तब पता चलेगा लोगों की तरफ से उनको क्या रिएक्शन मिलेगा। और हालांकि मिल भी रहा है, हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि कैसे उनको रिएक्शन मिल रहा है। तो डेवलपमेंट की बात ही ना करें, क्योंकि हमको मालूम है जब इलेक्शन आता है तभी आपको डेवलपमेंट की बात आती है, और जब आप चुन के ऑलरेडी असेंबली में जाके बैठते तब आपका डेवलपमेंट के लिए जो चीजें करनी है वो कहाँ चली जाती है? भाई किसने रोका है आपको? आपकी इच्छा नहीं। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, पर यहाँ के विधायकों का डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलप कर गए हैं, वो उत्तर नागपुर से पश्चिम की तरफ बढ़ गए। तो आपके जो एक्टिविटीज है वो साफ बता रही है कि उत्तर नागपुर एक बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये रहने लायक जगह नहीं बची, इसलिए आप तो यहां से चल दिए कहीं और। तो बताइए ना फिर आप किस उत्तर नागपुर को डेवलप करने के लिए बात कर रहे हैं? और 20 साल के बाद फिर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो और भी बहुत ही बड़ी चीज ऐसी मैं बोलूंगी कि आप अपने मुंह से डेवलपमेंट की बात ही ना करें। लोग अगर से तरसते हैं तो आपको क्यों चुने लोग, और क्या मुद्दे हैं आपके? लोगों को मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि उत्तर नागपुर के अंदर आप सबके लिए, आप वोटर्स के लिए एक अच्छा विकल्प, एक स्ट्रॉन्ग विकल्प MIM की तरफ से आया है। MIM आप देखेंगे
तो एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर पिछड़े वर्गों का साथ देकर उनके हक की बात कर कर आगे बढ़ रही है। एमआईएम की आइडियोलॉजी को समझिए। इसके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब जब सांसद के अंदर उन्होंने बात की, तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संविधान को लेकर बात की, लोगों के हक के लिए, जस्टिस के लिए बात की। एमआईएम एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आके यहाँ के लीडर अगर कोई भी बिल लोगों के फैसिलिटीज के लिए, लोगों के फायदे के लिए नहीं है, तो उसको फाड़ के फेंकने की ताकत रखती है। एक ऐसा कोई सांसद आपका या एक ऐसा कोई असेंबली में चुन के जाने वाला विधायक मुझे बताइए जो इस तरीके से स्टैंड लेता है। आप सबको मैं बता रही हूँ, उत्तर नागपुर की जनता को, कि आज तक आपने जितने लोगों को यहाँ से विधायक बन के चुन के भेजा है वो मात्र कठपुतली है। मेरी बात को ध्यान में रखिए, वो सिर्फ कठपुतली है। उनके पास के जो धागे हैं वो किसी और के हाथ में है। वो उतने ही बात करेंगे जितना उनके लोग, उनके आला अधिकारी उनसे करवाना चाहते हैं। बाकी चीजें वो नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंधे हुए हैं। वो बात आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ से उत्तर नागपुर से कीर्ति दीपक डोंगरे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट हूँ, और जैसा मेरा लीडर है वैसे हम सब हैं। बेबाकी से बात रखने में हम विश्वास करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि आपका प्यार मुझे मिलेगा और मैं उत्तर नागपुर के विधायक बनकर चुन के आऊंगी, तो आप खुद देखिए, बिफोर और आफ्टर में हम काम करना चाहेंगे। मैं आपके साथ, आपके बीच में रहकर मैं बताऊंगी कि पहले ये चीजें कैसी थी, आज ये चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है, आपके वोट्स की जरूरत है। मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हमसे बहुत अच्छी तरीके से हाई लेवल पे वो जुड़े हुए हैं, पूरे एनर्जी के साथ में, क्योंकि वो विकल्प चाहते हैं। उनके ऊपर हो रहे अन्याय के लिए वो आज अपनी ताकत वोट के माध्यम से एमआईएम के साथ खड़े हैं। बस मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हमारे बौद्ध समाज के, हमारे एससी समाज के, हमारे आदिवासी समाज के, ये वर्ग उत्तर नागपुर ये हमारा है, हमारे लिए हमको ही खड़ा होना है। मैं आपके हिस्सेदारी की बात कर रही हूँ। इसीलिए अभी चुनाव के वक्त 20 तारीख को आपके पास में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग विकल्प है। मैं चाहूंगी आप फैसला करें, और आपका फैसला यानी कीर्ति डोंगरे अगर विधायक बनती है तो आपकी हिस्सेदारी का आपने पैगाम दे दिया उत्तर नागपुर से पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ये मैं कहूंगी। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बस आपका थोड़ा साथ और प्यार चाहिए। महाराष्ट्र का इलेक्शन एक काफी महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है। महाराष्ट्र जो जीतता है वो देश का सिकंदर बनता है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में विदर्भ के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत में जो उत्तर नागपुर की विधानसभा आती है, इसमें हम लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ के समस्या क्या है, यहाँ का समाधान क्या है, समस्या के साथ समाधान क्या हो सकता है। हम उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। आपने हमको वक्त दिया, आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आवाज के साथ।